मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 50वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तमाम कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की। रुद्रपुर के 5 मंदिर में भाजपा विधायक शिव अरोरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ करके सीएम की दीर्घायु की कामना की। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को फल वितरित किए गए। में उत्तराखंड भारत का श्रेष्ठ राज्य बन रहा है। उनके द्वारा देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के विरुद्ध भी निर्णायक प्रहार किया गया है। कठोरतम धर्मांतरण विरोधी विधेयक, समान नागरिक संहिता जैसे कानून एक नजीर की तरह उन्होंने पूरे देश के सामने की है। पूरा प्रदेश इस समय बहुत ही प्रसन्न है। वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर जी के लिए शुभकामनाएं दे रहा है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी यश कीर्ति के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति दे इस देवभूमि की सेवा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 17 सितंबर को कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर भव्य जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। बता दें कि जनसभा में कांग्रेस नेता जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। दुर्ग में युवा कांग्रेसियों ने परिवहन विभाग के आरटीओ कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि विभाग के बाहर लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय के बाहरी गेट पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी की। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सारी भी फीसें ऑनलाइन एंट्री की जाती है, ऑनलाइन ही फीस पटाया जा रहा है और चालान पे है। सभी कार्य, हमारी कोशिश रहती है कि सभी कार्य समय पे किया जाए और सभी फीसें ऑनलाइन की जा चुकी, किसी प्रकार की अवैध। अच्छा, वो वीडियो सच है उनके पास, ऐसा कुछ उनका आरोप है? मुझे उसका आइडिया तक पता नहीं है, पर हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। कोई देरी वेरी कुछ नहीं, जो भी जिसका रहता है हमारी यथासंभव कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उसकी। गुमटी में लगाए हैं दुकान, वीडियो है बता रहे हैं जी। गुमटी में तो ये ऑफिस कैंपस के बाहर के चीज़ों पे हमारा नियंत्रण नहीं है। ये चूंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने या उनके लिए सुविधा के लिए लगाया गया है, जिसके बारे में पर ऑफिस परिसर के अंतर्गत किसी को क्या बाहर जितने भी दुकानें लगी हैं शुक्ला जी, वो सारी दुकानें क्या आरटीओ से पंजीकृत है? नहीं, हमारे द्वारा पंजीकृत नहीं की जाती। अवैध रूप से कैसे संचालित हो रहा है ये दुकानें? ये दुकान अब कैंपस के बाहर की है, इसके बारे में काम तो आपके यहाँ से होता है? नहीं, हमारी तरफ से तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन फीस पटाई जा रही है। उत्तराखंड पुलिस के मित्र पुलिस के रूप में स्थापित छवि को एक बड़ी चुनौती मिली है, जब स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों और अपराधियों के बीच मिली भगत का खुलासा किया। इस कार्रवाई के बाद 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो गैंगस्टर्स के साथ मिलकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। एसटीएफ जो है, ये जो सूचीबद्ध बड़े गैंग हैं, इनकी निगरानी करती है। इसी संबंध में दिसंबर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि जो परमिट वाल्मीकि गैंग के मेंबर्स हैं, कुछ जो बाहर था, जो विशेषकर मनीष उर्फ बॉलर, उसमें सुनहरा रोड पे एक परिवार की संपत्ति खुर्द करने में लगे हुए थे, और जिसमें कि 2018 में उन्होंने कृष्ण गोपाल एक व्यक्ति की हत्या करी थी। और फिर उस परिवार में जो एक महिला थी रेखा, उसका भाई जो मदद के लिए आया था, उस पर भी गोली चली थी, उसमें 307 का मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद ये परिवार फिर डर के जो है वो एक छुप के रह रहा था एक जगह में। जब उनको लोकेट किया गया, पूछा गया, तो काफ़ी डरा हुआ था। तो इस संबंध में गंगनैर में एक मुकदमा दर्ज हुआ 27 अगस्त को 415/2025, और इसमें धाराएं थी 120B, 420, 467, 468, 471 IPC और 111, 351, 352 BNS। जामताड़ा जिले के शिखर पोस्टे में क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र मंडल, स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जिले में विकास की नई धारा बह रही है।
छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में प्रथम आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी सहित कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मछली पालन विभाग में और खास तौर पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में किसानों के लिए अपार संभावना है। इसके साथ ही नाव, जाल, तालाब गहरीकरण, तालाब बनाने जैसी योजना है जिससे लाभार्थियों को काफी लाभ मिलता है। रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के बाड़ेर गांव में दबंग लाखन सिंह दांगी द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। लाखन सिंह ने मुख्य सड़क और बरसाती पानी के मार्गों को अवैध रूप से रोक दिया है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियां सर ये है कि रास्ता बुजुर्गों के हाथ की है वो रास्ता, और सर पूरा गांव वहीं से निकलता है। आज उसकी जो पोजीशन है कम से कम 2.5 और 3 फीट पानी है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, गिर जाते हैं, स्कूल से फिर वापस आते हैं, फिर छोड़ने जाओ, फिर लेने आओ, बहुत दिक्कत पड़ती है। जब परेशानी आएगी तब से बच्चे पढ़े भी नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि में मकान बना ला और पानी भर घूमते घूमते बच्चे जाते हैं, गिर पड़ते हैं, लिपट के जाते हैं। सब रास्ते की परेशानी है, बच्चे लोग पढ़ने भी नहीं जा पा रहे। 2 फीट से ज्यादा पानी है रोड पे है, और लखन दांगी ने उस पर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में तहसीलदार गैरतगंज को निर्देशित किया है कि कृपया मौके पर जाएं और एक बार देखें और समस्या का निराकरण करें, और अगर किसी के द्वारा भी अनावश्यक रूप से आम जन के रास्ते को रोका जाता है तो उस पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, और जिसके संबंध में तहसीलदार को निर्देशित किया। उत्तराखंड के डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के केशवपुरी आबादी में वर्षों से एक पेठा फैक्ट्री संचालित हो रही है, जो अब स्थानीय किसानों के लिए समस्या बन गई है। इस फैक्ट्री के पीछे से बहने वाली सिंचाई नहर में फैक्ट्री द्वारा पेठा निर्माण के बाद बचे वेस्टेज मटेरियल को प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे नहर का पानी गंदा हो गया है। इस नहर के कई ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी कृषि भूमि की सिंचाई करते हैं, जिससे अब उन्हें भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपनी देवरानी की शिकायत लेकर पुलिस जनसुनवाई में पहुंची। महिला का आरोप है कि उसकी देवरानी एक तांत्रिक के साथ मिलकर परिवार को परेशान कर रही है। वहीं सीएसपी ने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। जैसे गाय लेके आई थी मैं, जो बॉबी नाम का लड़का बहुत परेशान कर रहा है मुझे, गाली गलौज देता है और ज़मीन के चक्कर में मेरी बहन को फंसाया हुआ है और मेरे देवर को मारपीट करी है। 5 दिन रखा है, बहुत मारपीट करी है, बंदूक भी रखी है उसने। और क्या काम करता है? बॉबी शर्मा प्लॉटिंग का काम करता है और जे लक्ष्मीगंज कॉलोनी में रहता है। ये तांत्रिक का ये मारपीट कर ये बबूती अबूती फेंकता है, जो बोलता है आगे पीछे मेरे मतलब सियाने घूमते हैं, ये बोलता है। मैं खुद ही तांत्रिक हूँ। हनुमान जी का वो भगत है और साईं बाबा का भगत है जी। आज की जनसभा में एक महिला आई थी जिसने बताया कि एक व्यक्ति के साथ उसकी बहन को लेके गए और उसके साथ ही शताब्दीपुरम थाना महाराजपुरा क्षेत्र में मारपीट और गाली गलौज की। पुलिस ने अभी आवेदन ले लिया और जांच के लिए थाना प्रभारी महाराजपुरा को दिखाया है। जो भी तथ्य आएंगे किसी पे जाने का। देवास में बंजारा समाज ने मंगलवार को जतरा मैदान से रैली निकालकर तहसील कार्यालय का घेराव किया और तहसीलदार अरविंद दिवाकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंजारा समाज ने तहसीलदार को सस्पेंड करने और नायब तहसीलदार राजाराम कन्नौजे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम कन्हैया लाल तिलवारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ऐसा क्या रहा कि ये गरीब लगातार सुबह से बैठे हैं। ये मेरे खिलाफ रेत के मामले में झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है तहसीलदार अरविंद, तहसीलदार है साहब सतवास के। उनसे कल मिलने भी आया था 2 बजे, जब मेरे को सूचना मिली थाने से कि आपके खिलाफ एफआईआर, तो उन्होंने क्या बहुत बड़े प्रकरण में तेरे को फंसाऊंगा, अभी तो छोटा सा। करीब 2 बजे में आया था तहसील में। किसने बोला ऐसा प्रकरण में फंसाऊंगा? साहब नहीं बोला खुद, और वहाँ बाबूजी उनने भी बोला कि बार अगर आएगा ना तहसील में तो तेरे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई भी करेंगे और मेरे से रिश्वत भी मांगी। कौन से क्या नाम है साहब? अरविंद दिवाकर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो
अगेंस्ट कार्रवाई की नायब तहसीलदार पहुंच गए, इसलिए उससे बचने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और सर उसके नाम मैं तो उनको जानता भी नहीं, पहली बार मैंने आज यहाँ देखा है। और कल शायद वो आए थे, प्रकरण को भेजने के संबंध में बात कर रहे थे, तो हमने कल प्रकरण भेज दिया। बंजारा समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसमें जो कल जो FIR की गई थी संजय सिंह बंजारा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ में रेत चोरी के संबंध में सतवा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसके संबंध में लोगों ने ज्ञापन दिया है और कहना था कि जो व्यक्ति यहाँ मौके मौजूद नहीं था और उनकी भी FIR में नाम शामिल है। और इसके अलावा 1-2 बिंदु और भी उठाए हैं, तहसीलदार नायबदार के संबंध में उठाए, तो उसकी तो हम जाँच करवा लेंगे। और इस ज्ञापन के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया गया है, यह भी करा देंगे।